जमात खड़ी होती है, बंदा बाहर से आता है नमाज़ पढ़ने के लिए, तो इस सूरत में एक अक्सरियत से लोग गलती करते हैं तकबीर तारीमा के हवाला से। और ये एक ऐसी गलती है कि इसकी वजह से आपकी सारी नमाज ज़ाया हो जाती है। आप बेशक इमाम के पीछे नमाज पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर ये पहला फ़र्ज़ आपका रह जाता है तो आपकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। इसकी मिसाल के जमात खड़ी है, जमात रुकू में जा रही है या रुकू में चली गई है, तो अक्सर लोग बाहर से आते हैं नमाज जमात के साथ शरीक होने के लिए, तो उनकी कोशिश होती है कि हम जल्दी जल्दी रुकू में शामिल हो जाएं, यानी रुकू हमें मिल जाए, रुकू के साथ हम शामिल हो जाएं। तो इस सूरत में वो एक गलती ये करते हैं कि अल्लाह अकबर किया तो उसी अल्लाह अकबर के साथ वो रुकू में चले जाते हैं, जबकि उन्होंने एक ही तकबीर कही होती है तो उसी तकबीर के साथ वो रुकू में चले जाते हैं, तो उनकी तकबीर तारीमा रह गई। तो तकबीर तारीमा फ़र्ज़ है, अगर फ़र्ज़ रह गया तो आपकी नमाज नहीं होगी, यानी नमाज मुकम्मल तो दूर की बात, नमाज शुरू ही नहीं हुई आपकी। तो इसमें एहतियात की ज़रूरत ये है कि अगर एक रकत रह जाए तो बंदा मुतबादिल एक रकत अदा कर सकता है। जब इमाम साहब सलाम से फ़ारिग हूँ नमाज से, तो फिर एक रकत बाद में बंदा अदा कर सकता है, लेकिन एक रकत हासिल करने के लिए सारी नमाज ज़ाया नहीं करनी चाहिए। यानी एक रकत हासिल करने के लिए बंदा सारी नमाज ज़ाया कर दे। रुकू में जमात चली गई, आप बाहर से आते हैं, तो पहले आपने तकबीर तारीमा कहनी है, अल्लाह अकबर कह के आपने हाथ बांधने हैं। हाथ बांधने के बाद कम अज़ कम 3 तस्बीहात से मुराद सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। जितनी देर में 3 दफ़ा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह बंदा पढ़ सकता है, इतनी देर आपने रुकना है। और रुकने के बाद दूसरी तकबीर अल्लाह अकबर कह के आपने जमात के साथ शामिल होना है, तब आपकी नमाज दुरुस्त होगी, वगरना आपकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। तो पहला फ़र्ज़ जो है नमाज का वो तकबीर तारीमा है, यानी 7 चीज़ें नमाज के अंदर फ़र्ज़ हैं और पहला फ़र्ज़ तकबीर तारीमा है। तो ये बहुत एहतियात की ज़रूरत है कि जब भी जमात के साथ आप शामिल होते हैं, अगर जमात रुकू के साथ चली गई, फिर वैसे भी मस्जिद में भाग के नहीं आना चाहिए। मस्जिद हो या मस्जिद से बाहर हो, जमात के लिए भाग के नहीं आना चाहिए, बल्कि जो आम आपकी रफ़्तार, आम रूटीन के साथ आप चलते हैं, उसी रूटीन के साथ आप आएँ और जमात में शामिल हो जाएं। तो उसी रूटीन के साथ ही आपने जमात के साथ शामिल होना है, भाग के नहीं आना। मस्जिद में तो बिल्कुल भी नहीं भागना, और वैसे भी नमाज के लिए दौड़ के भाग के आना ये दुरुस्त बात नहीं है। तो पहला फ़र्ज़ तकबीर तारीमा है, अल्लाह अकबर जो हम कहते हैं और हाथ बांध लेते हैं, जो पहली तकबीर है उससे तकबीर तारीमा कहते हैं। उसके बाद दूसरा फ़र्ज़ है नमाज के अंदर क़याम, यानी खड़ा होना। और अगर कोई माज़ूर नहीं है, उसको कोई उज़र नहीं है, तो फ़राइज़ हैं, सुनन हैं, इसी तरह वितर की नमाज है, अगर वो बैठ के पढ़ेगा बग़ैर किसी उज़र के तो उसकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। अगर उसको कोई उज़र है, बीमार है, खड़ा नहीं हो सकता, तो फिर बैठ के वो नमाज पढ़ सकता है। तो क़याम दूसरा फ़र्ज़ है। तीसरा फ़र्ज़ है क़राअत करना, यानी कुरान पाक कम अज़ कम 3 आयात के बराबर कुरान पाक की तिलावत करना। और ये जो कुरान पाक की तिलावत है, ये सूरह फ़ातिहा नहीं है, बल्कि सूरह फ़ातिहा से अलावा जो हम नमाज के अंदर कम अज़ कम 3 आयात की तिलावत करना। अगर सिर्फ़ सूरह फ़ातिहा इससे मुराद होती तो सूरह फ़ातिहा पढ़ के अल्लाह अकबर करके पहली तकबीर, पहली रकात बंदा पूरी कर लेता। यहाँ कुरान पाक पढ़ने से मुराद ये है कि सूरह फ़ातिहा के अलावा कम अज़ कम 3 आयात की तिलावत करना। तो ये तीसरा फ़र्ज़ है। चौथा फ़र्ज़ है रुकू करना। इनमें से जो मैं बातें अर्ज़ कर रहा हूँ, इनमें से अगर आपकी एक चीज़ भी रह गई तो आपकी नमाज नहीं होगी, आपको दोबारा से नमाज अदा करनी होगी, इहादा करना पड़ेगा आपको नमाज का। उसके बाद रुकू है,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया वरकाऊ मार राकीन, रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। इसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी हुक्म इरशाद फरमाया। तो ये चौथा रुकू है, चौथा फ़र्ज़ है रुकू, और पाँचवा फ़र्ज़ है सुजूद, यानी 2 सजदे जो हैं हर रकत के अंदर, ये फ़र्ज़ हैं। हर रकत के अंदर 2 सजदे फ़र्ज़ हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ 2 सजदे कर लिए आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। हर रकत में 2 सजदे क्या हैं? फ़र्ज़ हैं। इसके बाद कादा आखिरा जो है, मिसाल के तौर पर 4 रकत नमाज हम जब अदा करते हैं तो जो कादा आखिरा होता है वो फ़र्ज़ होता है। जो दरमियान का कादा होता है वो वाजिब होता है। वो अगर रह गया, भूले से आप अदा न कर सके, तो आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। तो कोई फ़र्ज़ अगर आपका नमाज के अंदर रह जाता है तो आपकी नमाज नहीं होगी। वाजिब रह जाता है तो उसके मुतबादिल है सजदा साहब कर लें। अगर आपको सजदा साहब भी भूल गया फिर भी आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी अगर कोई वाजिब रह जाता है। तो इसके अलावा अगर नमाज की कोई सुनन वगैरह दीगर चीज़ें रह जाती हैं तो वो एक अलग मसला है, यानी वाजिब रह गया तब भी आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। कादा आखिरा जो है इसमें भी एहतियात की ज़रूरत है। बसा औक़ात इमाम साहब भी भूल सकते हैं, आम बंदा भी भूल सकता है। कादा आखिरा अगर आपने चौथी रकत में आप बैठे ही नहीं हैं और 5वीं रकत के लिए आप खड़े हो गए हैं, भले से आपने कुछ कुरान पाक पढ़ भी लिया या कुछ क़याम कर भी लिया, जैसे ही आपको याद आए तो आपने फ़र्ज़ की तरफ लौट जाना है, वापस लौट जाना है फ़र्ज़ की तरफ। इस पर भी सजदा साहब होता है, यानी फ़र्ज़ की ताख़ीर में भी सजदा साहब होता है, लेकिन फ़र्ज़ फ़ौत होने का नेमल बदल सजदा साहब नहीं है। यानी फ़र्ज़ अगर छूट गया, रह गया, तो उसका नेमल बदल सजदा साहब नहीं है, बल्कि ताख़ीर अगर हो जाती है फ़र्ज़ में तो सजदा साहब कर सकते हैं आप। तो अगर 5वीं रकत के लिए डायरेक्टली कोई बंदा खड़ा हो जाता है तो इस सूरत में उसने कादा अखीरा छोड़ दिया है, जो आखिरी कादा है वो उसने छोड़ दिया है। तो जैसे ही उसे याद आए तो उस हुक्म यही है कि जैसे ही याद आती है तो उसे वापस उस कादा आखीरा की तरफ लौट जाना चाहिए। अगर आपने कादा आखीरा कर लिया और आपके जहन में नहीं है कि मैं ये 3री रकत के लिए मैंने खड़ा होना है या ये मैं 4थी रकत पढ़ रहा हूँ, तो आप 4थी रकत में कादा आखीरा के लिए बैठते हैं, अत्तहियात पढ़ लेते हैं और उसके बाद 5वीं रकत के लिए आप खड़े हो जाते हैं, तो इसका शरई मसला और है। अगर आपने कादा आखीरा किया नहीं है तो आप 5वीं रकत के लिए खड़े हो गए, तो जैसे ही आपको याद आए तो आपने वापस कादा आखीरा की तरफ बैठ जाना है। लेकिन अगर आपको ये कादा आखीरा आपने कर लिया, आप फिर 5वीं रकत के लिए खड़े हो गए हैं, तो कादा आखीरा आपका हो गया है, यानी अत्तहियात अगर आपने पढ़ ली है तो आपका कादा जो है वो हो गया है। अब उसमें एक फ़र्ज़ रह जाता है खरूज नमाज। इसमें अगर कोई शख्स आगे की 2 रकत मिला लेता है साथ मज़ीद, तो इसका फिर भी आखिर में सजदा साहब कर ले, फिर भी उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। आखिरी जो है वो खरूज नमाज है, यानी नमाज से ख़ारिज होना है, और सबसे अहसन और बेहतरीन तरीका जो है हम सलाम के साथ नमाज से ख़ारिज होते हैं। इसके अलावा भी अगर मिसाल के तौर पर किसी ने कादा आखीरा कर लिया था तो उसके बाद अगर किसी का वुज़ू टूट जाता है, कसदन टूटता है या इत्तफ़ाक़न टूटता है, तो अगर ऐसी सूरत में भी उसने कादा आखीरा कर लिया है तो फिर भी उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। अगर कोई ज़ोर से हंसता है या कोई बाहर से आता है आपको सलाम करता है, आपने भूले से आपको याद नहीं रहा तो आपने वालेकुम अस्सलाम कह दिया, आप हालत नमाज में थे लेकिन कादा आखीरा आपने कर लिया है, तो ये भी खरूज नमाज होगा, इससे भी आपकी नमाज दुरुस्त होगी। अक्सर तरीका ये है कि आपने सलाम के साथ नमाज से ख़ारिज होना है। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीक़े फ़ुक़हा ने लिखे हैं कि नमाज से ख़ारिज होने के हैं, यानी नमाज से फ़ारिग होने के। तो ये 7 चीज़ें आपने जहन में रखनी हैं। नमाज जब आप 2 रकत फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं या 2 रकत सुनन पढ़ रहे हैं या आप 4 रकत फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं या 2 रकत फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, तो ये 7 चीज़ें जो हैं वो नमाज के अंदर फ़र्ज़ हैं। इनमें से एक भी अगर चीज़ रह गई तो आपकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी।
पहला फ़र्ज़ नमाज का तकबीर तरीमा है, दूसरा फ़र्ज़ नमाज का क़याम है, तीसरा फ़र्ज़ नमाज का क़रात है, चौथा फ़र्ज़ नमाज का रुकू है, पाँचवां फ़र्ज़ नमाज का 2 सजूद हैं यानी सजदे हैं 2, छठा फ़र्ज़ जो है कादा आखीरा है और सातवां फ़र्ज़ खरूज नमाज है, नमाज से खारिज होना है। इंशाअल्लाह मज़ीद ये जो मसाइल हैं इनकी थोड़ी सी मज़ीद वज़ाहत हो जाएगी आगे चल के। आज के लिए सिर्फ़ इतना ही आप याद रखें कि नमाज के अंदर कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं, अगर ये रह जाती हैं तो आपकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। और जो मैंने जमात के साथ शामिल होने का तरीका आपको बताया है, जब आप जमात के साथ शामिल हो जाते हैं, इमाम साहब अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो ऐसी सूरत में भी आपने सिर्फ़ तकबीर तरीमा कह के खामोशी के साथ खड़े हो जाना है इमाम साहब के पीछे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका जो पढ़ा जाता है ये भी नहीं पढ़ना। और अगर आप दूसरी रकत में आते हैं तब भी आपने तकबीर तरीमा पढ़ के इमाम साहब के पीछे खड़े हो जाना है। जब आप एक रकत मुकम्मल करने के बाद, सारी रकत मुकम्मल करने के बाद एक रकत जो आपकी रह गई है उसकी तरफ जब आप लौटेंगे और इमाम साहब सलाम से खारिज होते हैं नमाज से, जब खरूज नमाज होता है तो आपने खड़े होना होता है अपनी जो रकत रह गई है उसकी तरफ। उस वक़्त आपने अल्लाहु अकबर कह के वापस आएंगे तो फिर आपने सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका वहाँ से नमाज यानी सना से नमाज आपने शुरू करनी है। ताऊज़ पढ़ना है, तस्मीया पढ़ना है, अलहम शरीफ पढ़नी है और साथ कोई सूरत मिला लेनी है, तो इस तरह आपकी नमाज दुरुस्त होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नमाज के जो मसाइल हैं उनको समझ कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम।